आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं रेशियो टॉपिक और रेशियो टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1। तो टाइप 1 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए और बी का यहाँ पर अलग अनुपात है और बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात है और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पर ए बी और सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, तो आप ए और बी के नीचे 2 और 3 को इस प्रकार से आप रखेंगे। फिर बी और सी यहाँ पर 6 और 8 के अनुपात में है, तो आपको अगली लाइन में बी और सी के नीचे 6 और 8 को इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख देना होता है। अब यदि आप इसको सही तरीके से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली स्थान है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान है। सबसे पहले आपको इसी खाली स्थान को भरना होता है। तो खाली स्थान को भरने का भी एक तरीका होता है और वह यहाँ पर यह होता है कि खाली स्थान के पास में जो अंक हो उससे आप खाली स्थान को भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो आप 3 से खाली स्थान को भर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 6 है, तो आप 6 से खाली स्थान को फिल कर देंगे, भर देंगे। अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका आपस में आप यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 6 के साथ करोगे तो यहाँ पर 18 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 8 के साथ करोगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हो तो इनको आप लगे हाथों काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों 6 से कट रहे हैं। 6 से 12 कटेगा 2 बार, इसी प्रकार 6 से 18 कटेगा 3 बार, इसी प्रकार 6 से 24 कटेगा 4 बार। तो ए बी सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाता है 2:3:4। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी 6 और 8 के अनुपात में है तथा बी और सी 5 और 10 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ए बी और सी के बीच हमें कंबाइंड रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो ए और बी यहाँ पर 6 और 8 के अनुपात में है, तो आप यहाँ पर 6 और 8 को रखेंगे। बी और सी यहाँ पर 5 और 10 के अनुपात में है, तो आप यहाँ पर 5 और 10 को रखोगे। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, खाली स्थान की आप पूर्ति करोगे। यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 8 आएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में इनका आप यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार आप 8 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 40 आएगा। इसी प्रकार आप 8 का गुणा 10 के साथ करोगे तो यहाँ पर 80 आएगा। अब आप इन तीनों में से एक एक जीरो आप यहाँ पर काट सकते हैं। कुछ और यहाँ पर कट रहा है तो कुछ और यहाँ पर नहीं कट रहा है। तो ए बी सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाता है 3:4:8 आपका यहाँ पर आ जाता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें पी और क्यू का अलग अनुपात दिया गया है और क्यू और आर का अलग अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पी क्यू और आर का आपको यहाँ पर कंबाइंड रेशियो यहाँ पर निकालना होगा। तो P और Q 5 और 6 के अनुपात में है तथा Q और R यहाँ पर 14 और 15 के अनुपात में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान की आप पूर्ति करेंगे। यदि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। अब आप इनका आपस में गुणा कर दो। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे 5 का गुणा 14 के साथ। तो 5 का गुणा 14 के साथ करोगे तो यहाँ पर 70 आएगा। इसी प्रकार आप 6 का गुणा 14 के साथ करोगे तो 84 आएगा। इसी प्रकार आप 6 का गुणा 15 के साथ करोगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर P और R के बीच आपको यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर P और R का ही यहाँ पर आप अनुपात ज्ञात करेंगे। तो P यहाँ पर 70 है तो P के नीचे आप यहाँ पर 70 लिखो। R का अनुपात यहाँ पर 90 है तो R के नीचे आप यहाँ पर 90 लिखो। अब आप यहाँ पर दोनों से एक एक जीरो काट दो।
तो पी और आर का अनुपात 7:9 आ जाएगा और यही आपका आंसर निकल के आ जाता है 7:9। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें ए और बी का अलग अनुपात दिया गया है, बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ए के, बी के और सी के अनुपात को आप यहाँ पर मर्ज करेंगे। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी यहाँ पर 5 और 7 के अनुपात में है। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, खाली स्थान की पूर्ति, 3 यहाँ पर तो 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर तो 5 यहाँ पर। अब आप इनका आपस में इस प्रकार से गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसी प्रकार आप यदि 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 21 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सी और ए के बीच आपको यहाँ पर रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर सी और ए के बीच का ही आप यहाँ पर अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सी 21 है तो सी के नीचे आप 21 रखेंगे। ए आपका यहाँ पर 10 है तो ए के नीचे आप यहाँ पर 10 रखेंगे। कुछ यहाँ पर इन दोनों में कट रहा हो तो काट दो, यहाँ पर कुछ भी कटता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो सी और ए के बीच यहाँ पर अनुपात निकल के आ जाता है 21:10, जो कि आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ पर एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच आपको यहाँ पर रेशियो को मर्ज करना है। तो एक्स और वाई यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है तथा वाई और जेड यहाँ पर 4 और 7 के अनुपात में है और जेड और डब्ल्यू यहाँ पर 7 और 3 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, खाली स्थान की पूर्ति, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7 आपका आ जाएगा। अब आप इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 8, 8 का गुणा 7 के साथ करोगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 है, 12 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 84। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 21, 21 का गुणा आप 7 के साथ करोगे तो 147 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 21, 21 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। अब ये चारों किसी एक संख्या से कट रहे हों तो आप इनको काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों 7 से कट रहे हैं। 7 से 56 कटेगा 8 बार। इसी प्रकार 7 से 84 कटेगा 12 बार। इसी प्रकार 7 से 147 कटेगा 21 बार। इसी प्रकार 7 से 63 कटेगा 9 बार। तो एक्स वाई जेड का यहाँ पर अनुपात निकल के आ जाता है 8:12:21:9, जो कि राइट आंसर होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।